नमस्कार दोस्तों, स्टॉक तड़का यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कजारिया सेरेमिक जो स्टॉक है उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं मैं इस पूरे वीडियो में क्या डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो हम करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसका पूरा हिस्ट्री कैसा रहा वो हम देखेंगे। और दोस्तों इसमें हम क्वार्टरली जो रिजल्ट है मेन है 9 मंथ का जो रिजल्ट आया वो कैसा आया और आपको किस भाव पे इसको खरीदना चाहिए, ये सारा कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पोर्टफोलियो में कितना परसेंट रखना है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और दोस्तों कोई भी वेल्थ क्रिएटर आपसे ना छूटे इसके लिए आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन क्लिक करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों कजारिया सिरेमिक का सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि वर्ल्ड में क्या सिनेरियो है। वर्ल्ड में यदि देखेंगे यहाँ पे जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पे पूरा दे रखा है प्रोडक्शन ट्रेंड फॉर टॉप 10 कंट्रीज। अब टॉप 10 कंट्रीज में जो प्रोडक्शन है कौन कौन से है वो आप देखिए। तो चाइना सबसे नंबर 1 पे है, इंडिया सेकंड नंबर पे है प्रोडक्शन में। तो कितना प्रोडक्शन करता है चाइना 41% और जो इंडिया है वो 10%। कंजम्पशन के मामले में देखिए, कंजम्पशन के मामले में चाइना सबसे ज्यादा कंजप्शन करती है 36% और इंडिया जो है 6% तीसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे कौन है ब्राजील 802। तो ये कुछ आपको दिख रहा होगा कि इंडिया और चाइना जो है मेन प्लेयर है। और कंजम्पशन क्यों ज्यादा होगा दोस्तों, क्यों हम अनुमान लगा कि आगे चल के कंजम्पशन इंडिया में भी ज्यादा होगा। जैसे कि आपको दोस्तों पता है कि इंडिया में पर कैपिटा जो इनकम है, पर व्यक्ति का जो इनकम है वो क्या है बढ़ रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इस सेक्टर को फायदा होगा, इस कंपनी को फायदा होगा। क्यों फायदा होगा, क्योंकि जब इनकम बढ़ेगा तो लोग बाग क्या करेंगे, घर खरीदेंगे। घर खरीदेंगे तो क्या होगा, क्वालिटी वाले टाइल्स लगाएंगे अपने घर में। क्वालिटी वाले टाइल्स लगाएंगे तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है। और कैसा क्या ये कंपनी कैसा वो हम कंपेयर करेंगे पीयर ग्रुप से। अब देखिए प्रोडक्शन और कंजम्पशन में देखिए, एशिया जो हमारा जो इंडिया है एशिया महाद्वीप में आता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है और कंजम्पशन के मामले में भी एशिया है। अब यहाँ पे देखिए इंडियन टाइल इंडस्ट्री यदि आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो कितना दिख रहा है, टोटल जो है 11,650 करोड़ का टर्नओवर है इंडियन टाइल इंडस्ट्री का। उसमें से कजारिया सिरेमिक का 2,800 करोड़ का है। तो ये आप यहां से समझिए कि कजारिया सिरेमिक नंबर 1 प्लेयर है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रिज्म सीमेंट हो गया, सोमानी सिरेमिक हो गया, उसके बाद एशियन हो गया, एशियन टाइल, फिर सिंपोलो। तो इस तरह से कई कंपनीज है जो उसमें कई कंपनीज है उसमें से कजारिया सिरेमिक का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। अब देखिए दोस्तों एक्सपोर्ट देखिए कंपनी का कितना जबरदस्त एक्सपोर्ट करते हैं। ये क्या करती हैं 35 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है। अब यहाँ पे क्या समझने की वाली बात है दोस्तों कि हमारा जो कंपनी है ये कंपनी इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। हम क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीनेशनल कंपनी ढूंढते रहते हैं, बट इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी में हमें निवेश करना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, फॉरेन की कंपनी हो, तो वो सिर्फ इंडिया में जो धंधा करती है, मतलब इंडिया में यदि लिस्टेड है तो इंडिया में जो भी प्रॉफिट करेगी वही शेयर बांटेगी। वो उसका मतलब जो भी प्रॉफिट होगा अपने शेयर होल्डर के साथ बांटेंगे। और जो इंडियन मल्टीनेशनल है वो क्या करती है, दूसरे कंट्रीज में जो धंधा करती है, जो बिजनेस करती है, वहां से भी पैसा लाती है। कहाँ, इंडिया। इंडिया में जब लाएंगे सारे कंट्रीज का आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रोथ का स्कोप है वो बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना ये अपना इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, हमें गर्व होना चाहिए इस ऐसी कंपनी में, हमें डेफिनेटली ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब सेक्टर एनालिसिस देखिए, सेक्टर में जितनी कंपनी लिस्टेड है उसमें देखिए टोटल मार्केट कैप कितना बन रहा है दोस्तों, 21,000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है, जिसमें कजारिया सिरेमिक का 63% का शेयर है। जबरदस्त है, मतलब 13,000 करोड़ का क्या है इसका मार्केट कैप है। उसके बाद सेरा का है 21% मार्केट कैप, सोमानी का सिरेमिक का कितना है 7% मार्केट कैप। अब सेल्स का देखिए, सेल्स कितना है, टोटल सेल्स यदि देखेंगे जो लिस्टेड कंपनीज है उसमें 8,000 करोड़ का सेल्स है, जिसमें से कजारिया सिरेमिक कितना है 2,800 करोड़ का सेल्स है। मतलब 35% सेल्स का रिस्पॉन्सिबल कौन है, कजारिया सिरेमिक। उसके बाद देखिए सेरा हो गया 15%, सोमानी हो गया 20% और एशियन टाइल हो गया 15%। एक चीज यहां पे देखिए ध्यान देने वाली बात है, ये है कि जो सेल्स है वो 3,000 के लगभग कर रहा है और जो मार्केट कैप है वो 13,000 करोड़ का। ऐसा क्यों है दोस्तों, ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि कंपनी पे लोग बागों का क्या है विश्वास है और इसके ग्रोथ पे कहीं ना कहीं विश्वास है, इसलिए इतना ज्यादा ये प्रीमियम मिल रहा है इसका मार्केट में। ठीक है, अब प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट वर्सेस कंपनी देखेंगे तो आपको कजारिया सिरेमिक का देखिएगा सबसे ज्यादा प्रॉफिट है 254 करोड़। उसके बाद सेरा जो है इसका कितना है दोस्तों 111। और बाकी जितने भी कंपनी है उसका देखेंगे प्रॉफिट बहुत कम है या फिर नेगेटिव है, मतलब कुछ ही कंपनी ऐसे है जो प्रॉफिट कमा रही है। तो हमारा जो यहाँ पे भी खरा उतरता है कौन सा, नंबर 1 पे है कजारिया सेरेमिक।
अब नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए, कजारिया और सेरा का, इन दोनों का मार्जिन लगभग सेम है 9%, और बाकी सबका देखेंगे तो मार्जिन कुछ भी नहीं है। मतलब मार्जिन नहीं है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो भी वो कमा रहे हैं कुछ भी घर नहीं ले जा पा रहे और वो अपने शेयर होल्डर में नहीं बांट पा रही। जो कमाएगा, जिसका मार्जिन ज्यादा होगा, ज्यादा प्रॉफिट में से जितना मार्जिन ज्यादा होगा दोस्तों, इसका मतलब ये हो रहा है कि वो ज्यादा पैसा क्या कर रहे हैं, अपने साथ ले जा रहे हैं, घर ले जा रहे हैं, और वो पैसा क्या करेगा, अपने शेयर होल्डर के साथ बांटेंगे। अब रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी देखिए, यहां पे क्या देखने की जरूरत है। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी क्या होता है दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर है, जितना भी इक्विटी लगाया है कंपनी को खड़े करने में, आज वो कितना कमा रहे, कितना गुना कमा रहे। तो देखेंगे कजारिया सिरेमिक 16 गुना कमा रही है और सेरा जो है वो 17 गुना कमा रही है। मतलब जबरदस्त कमा रही है, जितना भी इक्विटी लगाया था उसका 16 गुना ज्यादा, मतलब जबरदस्त वेल्थ क्रिएट हुआ है इस कंपनी में। और देखिए आईसीआर मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब कितना इंटरेस्ट पे कर पा रही है, कितना मतलब इंटरेस्ट का कितना गुना ये पे कर सकती है, वो चीज यहां पे है। मतलब देखिए यहां पे जितना भी कजारिया सिरेमिक इंटरेस्ट पे करती है उसका 15 गुना ये पे कर सकते हैं, मतलब 15 गुना एबल है, मतलब 15 गुना ज्यादा कमाती है। ये भी एक बहुत जबरदस्त चीज है। तो यहां पे जब भी हम देखते हैं डेट फ्री है कि नहीं कोई कंपनी, दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखिएगा, उस सेक्टर के जो भी कंपनी है, सारी कंपनी का मिला के आप देखिए। ऐसा नहीं कि इस सेक्टर का कंपनी का किसी दूसरे सेक्टर के कंपनी से आप कंपेयर करें कि ये इसमें डेट बर्डन है, वो डेट फ्री कंपनी है, ऐसा नहीं। आपको इसी सेक्टर के और कंपनी में देखना चाहिए। जैसे देखिए इस सेक्टर में देखेंगे तो सबका ही क्या है, जो आईसीआर है कम है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कजारिया सिरेमिक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और बाकी जितने कंपनीज है वो क्या है, डेट बर्डन कंपनी है, क्योंकि उनका जो आईसीआर है वो क्या देखेंगे, बहुत कम है। ठीक है, अब देखिए वैल्यूएशन एनालिसिस के लिए आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं दोस्तों, कजारिया सिरेमिक में यदि आप 17 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो आज 2 करोड़ रुपए बन जाते। कितना अच्छा लगता है ना सुन के कि 1 लाख लगाएंगे 2 करोड़ बन जाएंगे। आपने कई बार सुने होंगे लोग बागों से कि 10,000 लगाते तो 1 करोड़ बन जाता, 2 करोड़। तो ऐसा कब बनता है दोस्तों, तो आपको टाइम देना पड़ता है। ठीक है, कैसे टाइम, देखिए यहाँ पे 2003 में 211 करोड़ का सेल्स करती थी, वही आज कितना कर रही है, 2020 में लगभग 3,000 करोड़ का सेल्स कर रही है। कितना गुना इंक्रीज हुआ, 13 गुना इंक्रीज हुआ। और कितने परसेंट के सीएजीआर से बढ़ा है, 17% के सीएजीआर से बढ़ा है। और प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट भी कितना गुना बढ़ा है, 25 गुना बढ़ा है। और कितने परसेंट के सीएजीआर से, पिछले 17 साल में 21% के सीएजीआर से बढ़ा है। यहां एक ध्यान देने वाली चीज ये है दोस्तों, चार्ट से हमें एकदम क्लियर हो जाता है इसका पूरा फंडामेंटल। कैसे, देखिए पिछले 4 साल से देखेंगे, 17 से 20 तक देखेंगे तो सेल्स जो है क्या है, एक कांस्टेंट लेवल में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मतलब ये लाइफ टाइम हाई नहीं लगा रहा है। उसी तरह प्रॉफिट भी देखेंगे, जब सेल्स नहीं लगा पा रहे तो प्रॉफिट भी नहीं लगाएगी, क्योंकि सेल्स क्या होता है कम वॉलेटाइल, प्रॉफिट उससे ज्यादा वॉलेटाइल होता है, और जो प्राइस होता है वो प्रॉफिट से भी ज्यादा वॉलेटाइल होता है। तो यहां क्या है, सेल्स नहीं बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी नहीं बढ़ रहा है। मतलब ये 4 साल आपको क्या होगा दोस्तों, एक रेंज बाउंड, अभी हम चार्ट में भी देखेंगे, 4 साल क्या होगा, एक रेंज बाउंड में ये ट्रेड कर रहा होगा मार्केट में। ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए, पिछले यदि 10 साल का देखें तो पिछले 10 साल में 6 से 9 के बीच में मार्जिन मूव कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। रिजर्व देखिए कितना जबरदस्त इंक्रीज हुआ है, 78 करोड़ का 2003 में, वो 2020 में कितना हो गया, 1,698 करोड़, मतलब 22 गुना बढ़ा है। जबरदस्त। रिजर्व बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, बुक वैल्यू बढ़ती है, बुक वैल्यू बढ़ने से क्या होती है दोस्तों, शेयर का प्राइस इंक्रीज होता है। अब करंट ट्रेंड देखते हैं। करंट ट्रेंड मतलब दोस्तों, हम जो क्वार्टरली जो रिजल्ट आया वो यदि देखें तो क्वार्टर 1 में देखिए, क्वार्टर 1 में देखेंगे जो हमने देखा था जब लॉकडाउन लगा था, तो इसका सेल्स कितना डाउन हुआ था, -6%, और प्रॉफिट कितना डाउन हुआ था, 166%। देखिए यहां माइनस इसलिए लिख रहा हूं, यहां इसको थोड़ा समझा दूं कि मैंने जो कंपेयर किया है 19-20 का फाइनेंशियल ईयर का, 20-21 वाला जो फाइनेंशियल लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है उसका क्वार्टर वन से कंपेयर किए तो उसमें डाउन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा काफी डाउन दिख रहा है। अब देखिए H1 जो 6 महीने का रिजल्ट, ये भी वही है, 6 महीने का रिजल्ट हमने कंपेयर किया है 19-20 का 20-21 से, तो लेटेस्ट से। अब देखिए यहाँ 60% था, वो सीधे 30% पहुंच गया। यहाँ 166% था, कितना पहुंच गया, 60%। मतलब जबरदस्त ग्रोथ दिखाया है जैसे लॉकडाउन खुला एक क्वार्टर के बाद, तो इनके सेल्स और प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ना, इंक्रीज हुआ। अब 9 मंथ का रिजल्ट देखिए, तो 9 मंथ का रिजल्ट देखेंगे तो 30 से सीधे 15 पे आ गया, और 60 से कितना आ गया, 13 पे आ गया। मतलब जो प्रॉफिट है वो -60 से -13 आ गया। अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब एनुअल रिजल्ट आएगा तो इसका सेल्स जो है लगभग 0 पे पहुंच जाएगा, 0%, मतलब नेगेटिव नहीं रहेगा, और जो प्रॉफिट होगा वो हम हो सकता है पॉजिटिव देखें, -5 से 5% के बीच में देख सकते हैं।
तो यही चीज है, यहां से हमें थोड़ा सा अनुमान मिल रहा है कि अच्छा रिजल्ट आया है, क्योंकि देखिए हर बार क्या हुआ, इसका सेल्स और प्रॉफिट बढ़ा है, जबरदस्त जंप लगाया है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू देखते हैं, वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन देखेंगे तो इसका यदि जो ये ग्रोथ है इसके अकॉर्डिंग हमें देखे वैल्यूएशन, तो कितना आता है 289, मतलब 300 के लगभग आता है इसका वैल्यूएशन, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू। और यदि देखें 2021 में कितना होगा, 2400 करोड़ का सेल्स होगा, प्रॉफिट होगा 221 करोड़ का। 2030 का टारगेट देखें तो टारगेट हमारा कितना होगा दोस्तों, 2200 का टारगेट है 2030 का, बट इतना टाइम नहीं लगेगा, मेरे को ऐसा लगता है 27-28 तक ही ये जो टारगेट है हमारा अचीव हो जाएगा। अब देखते हैं चार्ट के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि यहाँ जो प्राइस है इससे आपको समझ में नहीं आएगा, चार्ट से और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि हमने रिजल्ट देखा जबरदस्त आया है, तो आपको देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है इसने। ब्रेकआउट क्यों दिया, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ H1 के बाद 9 मंथ में क्या जबरदस्त जंप लगाया, क्वार्टर 1 में से H1 में जबरदस्त जंप, उसके बाद H1 से 9 मंथ में जबरदस्त जंप। इसलिए क्या है, लोगों को एक्सपेक्टेशन बढ़ गया और ये क्या किया, इस रेंज को तोड़ दिया, अपना जो लाइफ टाइम हाई है वो लाइफ टाइम हाई लगा लिया, इस रेंज को तोड़ दिया। तो आपको देखिए ये जो रेंज दिख रहा है, इस रेंज में आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए था, यदि नहीं किया है अब क्या करें। अब दोस्तों आपको 764 जो दिख रहा है, 764 के आसपास यदि आता है, यहां से ऊपर से जब ट्रेडर्स रिमोट्स कंडीशन आएगा, मतलब ऊपर से जब नीचे आएगा, तब आप 760-80 के लगभग यहां पे आप खरीद सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब हमारा टारगेट कितना होगा दोस्तों, टारगेट यदि देखें दोस्तों, टारगेट टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग 2334 हो रहा है हमारा टारगेट, और हमने क्या कितना निकाला था इंट्रिंसिक वैल्यू में 2207। कितने साल, यहाँ 2030 का बताया था, तो मैंने जैसे बताया कि आपको 2027-28 तक आपको देखने को मिल जाएगा ये टारगेट। तो यहाँ से जो ये टारगेट है, ये यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कितना, जैसे 4 साल इन्होंने क्या किया, एक रेंज बाउंड ट्रेड किया, तो 4 2 6 मतलब लगभग 6 साल में आप देख सकते हैं कि यहाँ से मतलब 6 मतलब अभी कितना चल रहा है दोस्तों, 21 चल रहा है, और 6 मतलब 27, 2027 तक 2300 का टारगेट आप देख सकते हैं। तो ये एक जबरदस्त कंपनी है, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे कि आपने CAGR ग्रोथ भी देखा 15 से ऊपर है, तो एक हमारा क्या है, हर चीज में खरा उतरता है। तो हम डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह देंगे। हमारा कंक्लूजन यही है कि अच्छा कंपनी है, ग्रोथ अच्छा है, आने वाले समय में इसका स्कोप भी अच्छा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पोर्टफोलियो में जगह देना चाहिए। कितना पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं आप, 3 से 4% इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में आप जगह दे सकते हैं। मैं अपने पोर्टफोलियो में इसको 3 से 4% का वेटेज दूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये रिसर्च आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होता है दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।